ब्राह्मण वर्ग विदेशी है। ब्राह्मण वर्ग विदेशी है, ये चर्चा होती है। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं अब भारत के संदर्भ में। हमारी राजनीति जो है, भारत की राजनीति, वो सत्ता प्राप्ति के लिए धर्म का सहारा लेती है, हमेशा लेती आई है। सत्ता प्राप्ति के लिए हमारी राजनीति ने धर्म का सहारा हमेशा लिया है। मुसलमान, हिंदू, ये विवादों को भी जन्म दिया है। मुसलमान, हिंदू, ऐसा जो विवाद होता रहा है उसको भी उन्होंने उसको जन्म दिया है। कि वो जन्म ही नहीं दिया, हमारी राजनीति ने हिंदू मुस्लिम विवादों को जन्म ही नहीं दिया, बल्कि धर्म द्वेष, हिंसा को फैलाने का भी काम किया है। इसी धर्म युद्ध में वैश्विक समाज वह भी अछूता नहीं रहा। वैश्विक समाज जो है वो भी अछूता नहीं रहा। तो ये जो स्थिति है भारत की, क्योंकि वैश्विक समाज भी शिकार रहा है इसका। बाबा साहब अम्बेडकर के एक भाषण है, कुछ शब्द है भाषण के, उस शब्दों को हमको समझना होगा। जो दिल्ली में उन्होंने 23 अगस्त 1942 को कहा था। बाबा साहब का वो भाषण है 23 अगस्त 1942 का। क्या बोलते बाबा साहब? वैश्विक समाज को समानता का सार्वभौम स्थान, वैश्विक समाज को समानता का सार्वभौम स्थान सुरक्षित कर देना बहुत ही आवश्यक है। सार्वभौम स्थान सुरक्षित कर देना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इस तरह सुरक्षित स्थान प्राप्त न कर लिया तो, अगर हम इस तरह सुरक्षित स्थान प्राप्त न कर लिया तो हम दोबारा पुनः उसी रास्ता, अब गुलामगिरी के घने अंधकार में चले जाएंगे। एक संदेश है भारत के लिए, भारत की सत्ता के लिए। वैश्विक समाज हो, आज के संदर्भ में वैश्विक समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सिख, जैन धर्म, ईसाई, सिख, जैन है, ईसाई है, बौद्ध है, मुसलमान है, ये अल्पसंख्यक समाज हो, कुछ धर्मांध शक्ति द्वारा वो पीड़ित रहे, विशेषता बुद्ध और मुसलमान और क्रिश्चियन भी हुए। राजनीति में धर्मांधी राजनीतिक दल ये सफल भी होते हैं। राजनीति में धर्मांधी राजनीतिक दल ये सफल भी हो जाते हैं, परंतु धर्मद्वेष जो होता है, ये जो धर्मद्वेष है वो मानव के बीच खाई बढ़ती जा रही है। इस धर्मद्वेष से मानव के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। हमें भारतीय राष्ट्रवाद सिखाया नहीं जाता, हमें भारतीय राष्ट्रवाद सिखाया नहीं जाता, धर्मांध राष्ट्रवाद सिखाया जाता है। धर्मांध राष्ट्रवाद हमें सिखाया जाता है। परंतु ये हमें समझना होगा कि भारत में रोजगार समस्या के कारण, परंतु हमें ये समझना भी होगा कि भारत में रोजगार समस्या के कारण भारत के मूलवासी लोग वो विदेश भी गए हैं, विदेश में बसे हैं रोजगार के लिए। हमको ये समझना होगा, अगर वहाँ भी धर्मांधी ताकत, अगर अन्य देशों में धर्मांधी खतरा बढ़ गया तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे युवा वर्ग के लिए अच्छा नहीं होगा। अमेरिका का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। जो अमेरिका के जो युवा रोजगार लोग वहाँ काम कर रहे थे, उनकी स्थिति को भी हम सबको मालूम है। हाथ पैर में जंजीरें डालकर भारत में लाया गया उन लोगों को। तो गुलामी की ये जो दास्ता भविष्य में हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और पूंजीवाद भारत में बढ़ते जा रहा है। पूंजीवाद की बहुत बड़ा आज शासन
पद्धति, शासन जो टेक्निक व्यवस्था ही पूंजीवादी बन गई है। प्रजातंत्र नाम का है। अभी तो अमेरिका पूंजीवाद भी बढ़ने वाला है। अभी तो अमेरिका पूंजीवाद भी बढ़ने वाला है और ज़्यादा खतरा होगा वो। अमेरिका पूंजीवाद बढ़ गया तो पहले हम अंग्रेज के गुलाम थे, मुसलमान के भी गुलाम थे, अंग्रेज के भी गुलाम रहे, अभी अमेरिका के गुलाम हो जाएंगे। देखो क्या होता है। तो ये अमेरिका का जो ड्रैगन है, अमेरिका का ये ड्रैगन हमें खा डालेगा। दूसरा चाइना का ड्रैगन तो खड़ा है इस बाजू में, चाइना का ड्रैगन तो खड़ा है इस। तो बाबा साहब के दूसरे शब्द याद आ गए मुझे कि बाबा साहब ने पूंजीवाद के संदर्भ में कहा था, या पंडर पिछा वर्ग के बारे में। आज देश की सभी पंडर पिछा वर्ग ने दबा ली है। आज देश की सभी संपत्ति पंडर पिछा वर्ग ने दबा ली है। उस संपत्ति पर उनका ऐश आराम चल रहा है, परंतु गरीबों को पेट भर अनाज खाने को नहीं है, गरीबों को पेट भर खाने के लिए नहीं है, और पढ़ने के लिए वस्तु नहीं है। ये भाषण है सोलापुर में दिया हुआ 1 जनवरी 1938 का भाषण है। 1 जनवरी 1938 का सोलापुर का। आज भारत की स्थिति क्या है? आज भारत की आर्थिक स्थिति क्या है? 10 किलो मुफ्त अनाज पर हम जी रहे हैं। 70 से 75% लोग 10 किलो अनाज पर जी रहे हैं। तो सोचो क्या होगा। और जीडीपी की बात होती है, सकल पद हम जिसको बोलते हैं जीडीपी, हम उसकी बात करते हैं। रोजगार देना संभव नहीं हो रहा है। गरीबों को मुफ्त अनाज देकर हम आलसी बना रहे हैं। गरीबों को मुफ्त अनाज देकर हम क्या करें, उनको आलसी बना रहे हैं। जबकि हम उन्हें रोजगार देकर उनको अपने देश को योगदान देने के लिए उनको रोजगार देना था हमको। इधर सत्ता प्राप्ति के लिए लाडली बहन योजना भी चलाई जाती है, मुफ्त पैसे दिए जाते हैं। भारत पहले कर्ज में डूबा हुआ है। ये मुफ्त योजना की जो अर्थनीति है, ये भविष्य के लिए भारत के लिए बहुत घातक है। अब मुसलमान को बोलते तुम पाकिस्तान जाओ, मुसलमानों को बोलते तुम पाकिस्तान जाओ। कितनों को और क्या बोलेंगे भरोसा नहीं है। तो सवाल ब्राह्मण वर्ग का भी है, सवाल तो ब्राह्मण वर्ग का है, वो भी तो विदेशी है। सवाल तो ब्राह्मण वर्ग का भी है, वो भी तो विदेशी है। तो भारत का, लेकिन हमारा जो भारत का संविधान है, वो सभी को समानता देता है। हमारे भारत के संविधान ने सभी धर्म और जाति विशेष को समानता दी है। तो ये असमानता की दफली क्यों है? ब्राह्मण विदेशी है, इसके कुछ प्रमाण भी हमको हमारे पास है, जग जाहिर है। मनुस्मृति ब्राह्मण ग्रंथ का श्लोक 24वां लो, मनुस्मृति ग्रंथ का 24वां श्लोक लो। बाल गंगाधर तिलक, इसकी किताब वैदिक कार्यों का इतिहास या भारत वर्ष का इतिहास, 2 किताबें यही लो बाल गंगाधर तिलक की। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका 27 दिसंबर 1924 का कांग्रेस अधिवेशन का भाषण लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका इंदिरा गांधी को लिखे पत्र लो, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लो। लाला लाजपत राय, इनकी पुस्तक भारतवर्ष का इतिहास लो। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा है, या सुखदेव बिहारी मिश्रा, इसकी पुस्तक भारतवर्ष का इतिहास लो। जनार्दन भट्ट, इनका माधुरी, इनका लेख लो। नागेंद्र नाथ बसु, इनकी पुस्तक भारत लिपि तत्व, ये पुस्तक लो। रमेश चंद्र दत्त, इनकी पुस्तक प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता लो, प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता। आचार्य महावीर त्रिवेदी,
इनकी पुस्तक हिंदी भाषा का उत्पत्ति लो। बाबू श्यामसुंदर दास, श्याम सुंदर, इनकी हिंदी भाषा का विकास पुस्तक लो। पंडित लक्ष्मी नारायण गर्ग, इनकी पुस्तक हिंदुत्व लो। पंडित जगन्नाथ पंचोली, इनकी पुस्तक आर्यों का आदिम निवास लो। राय बहादुर चिंतामणि विनायक वैद्य, इनकी पुस्तक महाभारत मीमांसा लो। काका कालेलकर, इनकी पुस्तक पिछड़ा वर्ग रिपोर्ट लो। पाबा काने, इनकी पुस्तक धर्मशास्त्र का इतिहास लो। धर्मानंद कोसंबी, इनकी पुस्तक प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता लो। राव संस्कृत रायन अर्थात केदारनाथ पांडे, इनकी पुस्तक होलगा टू गंगा लो। प्रताप जोशी, इनकी पुस्तक ग्रीक ओरिजिन्स ऑफ कोकनस चित्पावन, ये पुस्तक लो। विवाह राजवाड़े, इनकी पुस्तक ब्राह्मण विदेशी है राजवाड़ी की, ये पुस्तक लो। स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका मासिक सत्य प्रकाश लो। टाइम्स ऑफ इंडिया 2001 का उनका डीएनए रिपोर्ट लो। ऋग्वेद का भी संदर्भ हम ले सकते हैं। ये सभी संदर्भ ब्राह्मण विदेशी का संदर्भ दे रहे हैं। ये सभी संदर्भ ब्राह्मण विदेशी है, ये दे रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया में वो संदर्भ तो अलग दिया है, उन्होंने विदेशी नहीं माना। वो कालखंड को भी उनको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, बाबा साहब की जो वो किताब है वो पूर्ण किताब नहीं है। उन्होंने 41 प्रकरण थे उस किताब में, और सिर्फ 13 प्रकरण उन्होंने लिख पाए। बाबा साहब ने रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन में 41 चैप्टर्स थे, ओनली 13 चैप्टर लिख पाए। वो पूर्ण किताब ही नहीं, उससे संदर्भ दिया जाता है। और वेदांत दर्शन वाले भी उसी बाबा साहब संदर्भ देते हैं, लेकिन बाकी संदर्भ के बारे में वो खामोश रहते हैं। अब हम डीएनए रिपोर्ट पर आएंगे, क्योंकि बाबा साहब की वो जो किताब है पूर्णतः लिखी नहीं गई है, 1/4 भी लिखी नहीं है, ये समझना पड़ेगा। 1/4 भी लिखी नहीं है। अभी अब जो डीएनए रिपोर्ट के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। अमेरिका के वाशिंगटन विश्वविद्यालय के माइकल बामशाह, इन्होंने संशोधन किया है, भारत की आनुवंशिक विविधता का अध्ययन क्या संशोधन किया है उन्होंने। साथ ही भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता के भी भारत गवर्नमेंट शासन की एजेंसी है कोलकाता की, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, इसके वडलामुड़ी राघवेंद्र राव लो, इनका संशोधन भी हमको समझना होगा। या ब्राह्मण का उनका सार जो उन्होंने ब्राह्मण को विदेशी माना है। इस और बढ़ने के पहले कुछ लोगों ने किस देश से आए, ये भी संदर्भ को हमको समझना पड़ेगा। किस देश से विदेशी तो है, लेकिन किस देश से आए, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने उत्तर ध्रुव अर्थात आर्कटिक प्रदेश से आने की बात कही है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने तिब्बत से आने की बात कही है। मैक्स मुलर, इन्होंने मध्य एशिया से आने की बात कही है। तो कोई मान्यवर यूरोपियन से कहता है, तो कई जगह सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, मंगोलिया, क्रोकेशिया, स्कैंडले, ईरान से भी आने की बात कही जाती है। पर ज़्यादातर मान्यवरों की राय मध्य एशिया से रही है। सभी देशों से आए होंगे, भरोसा नहीं है, क्योंकि माइग्रेशन होते रहा। माइग्रेशन होना नई बात नहीं है, इससे विभिन्न देशों से आए होंगे ब्राह्मण वर्ग, तो ये माइग्रेशन का इशू है। ब्राह्मण ग्रंथ का जो इतिहास है, हम जब ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते तो उनका जो इतिहास है वो ग्रामीण भारत की याद दिलाता है। भारत जो ब्राह्मण जो ग्रंथ है, इनकी जो किताब पढ़ते हैं तो वो ग्रामीण भारत की याद दिलाते हैं। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता, उससे ईसा पूर्व 300 से 1900 कालखंड है, वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी।
जो पहला बुद्ध है तीर्थंकर बुद्ध, उनका वो होने का ऐसा दिलाता है। पहला बुद्ध तीर्थंकर बुद्ध, उसमें स्तूप और समीप ताल मिला, चक्राकार स्तूप मिला, शशि चिन्ह मिले, धनस्थ राजा का एक मूर्ति मिली, बैठा हुआ सिंह मुद्रा मिली, ऋषभ बैल मिला। ये सभी बुद्ध परंपरा के प्रतीक हमको दिखाई देते हैं, जो बाद में शाक्यमुनि बुद्ध काल में भी वही प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। जो बुद्ध परंपरा 18 से बुद्ध शाक्य बुद्ध तक यानी 6वीं ईसा पूर्व 6वीं शती तक वो दिखाई पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली वो पढ़ी भी नहीं गई, अब समझी गई है। सिंधु घाटी लिपि अभी तक पढ़ी भी नहीं गई, अब समझी नहीं गई, परंतु बुद्ध काल शाक्यमुनि बुद्ध काल में जो धम्म लिपि है या ब्राह्मी लिपि है वो पढ़ी गई है और समझी गई है। सम्राट अशोक शिलालेख, उस टाइम में लिपि ब्राह्मी लिपि थी, अब भाषा पाली थी, उस टाइम की भाषा पाली थी, बोली भाषा। सम्राट अशोक के शिलालेख ब्राह्मी भाषा में ही है, जो 3वीं शती में है वो भी ब्राह्मी भाषा में है, जो पढ़े गए हैं, समझे गए हैं। और सम्राट अशोक के दरबार में यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने एक इंडिका नाम का ग्रंथ लिखा, वो 3वीं शती की बात हो रही है। बाद में पहली शती में, ईसा पूर्व पहली शती में एरियन भी आया, उससे भी ये इंडिका ग्रंथ लिखा। इन ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहीं भी नहीं है। इन ग्रंथों में या शिलालेख में, अशोक के शिलालेख में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। चाणक्य ब्राह्मण जो बताया जाता है, चाणक्य ब्राह्मण का उल्लेख नहीं है शिलालेख में, इन ग्रंथों में। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये सब झूठ बातें है, एक काल्पनिक पत्र है। कालिदास जैसा काल्पनिक पत्र है, उसका कब कहाँ पैदा हुआ कालिदास, कहाँ मर गया, इसका कोई इतिहास नहीं है। जैसा काल्पनिक पत्र कालिदास है, वैसा ही चाणक्य ये पत्र हमें, या कौटिल्य अर्थशास्त्र और कौटिल्य ये काल्पनिक पत्र दिखाई देता है। अल-बिरूनी 9वीं शती में आता है, फारसी इतिहासकार। उसने जय भारत संहिता लिखी, उसमें महाभारत वेद का उल्लेख नहीं है। अल-बिरूनी 10वीं शती में आता है ईस्वी में, तो उसके किताबों में जो भारत संहिता लिखी है, जय भारत संहिता, उसमें वेद महाभारत का उल्लेख नहीं है। अच्छा, अब हम डीएनए पर चर्चा करेंगे। जो ब्राह्मण वर्ग में पाया जाने वाला डीएनए, जो प्रमुख हेप्लोग्रुप है, 4 हेप्लोग्रुप्स हमको दिखाई पड़ते हैं ब्राह्मण वर्ग में, R1, A1, J2, L और H। अमेरिका के सीटल स्थित वाशिंगटन विश्वविद्यालय के माइकल बामशाह, इन्होंने भारत की आनुवंशिक विविधता का अध्ययन की बहुत चर्चा होती है। साथ ही भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बडलामुड़ी सर राघवेंद्र राव, उनकी टीम ने संशोधन किया, उस पर भी हम बहुत चर्चा रही है, जहाँ ब्राह्मण विदेश होने का संदर्भ दिया है। उनकी टीम ने भारत के 24 जनजातीय संघ जो लोग हैं उन्होंने माइक्रोकंट्रियल डीएनए 2708 नमूने उन्होंने लिए थे। 2708 कितने, 24 जनजातीय समूह के माइक्रोकंट्रियल डीएनए सैंपल लिए, और शोधकर्ताओं ने माइक्रोकंट्रियल जीनोम के उत्परिवर्तन के एक विशेष समूह की उन्होंने तलाश की, जिसे M2 हैप्लोग्राफ भी कहा जाता है। वैसे भारत में जो पहला मानव है और दक्षिण अफ्रीका से बताया जाता है, यानी मानव का अस्तित्व ये अफ्रीका से बताया जाता है, तो भारत में आया है। और भारत में 5 लाख वर्ष पूर्व के मानव की खोपड़ी भी मिली है, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पे, उसे नर्मदा नाम दिया गया। वो खोपड़ी मुझे हाथ में पकड़ने की, देखने का अवसर मुझे मिला। 5 लाख वर्ष पूर्व खोपड़ी को मैंने हाथ में पकड़ा, देखा भी,
अभी वो मूल खोपड़ी कलकत्ता म्यूजियम में है, नागपुर के जियोलॉजी भूगर्भ विभाग में है, उस खोपड़ी का सिर्फ सैंपल है, डमी मॉडल है। इस विषय पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। ब्राह्मण डीएनए में, ब्राह्मण डीएनए R1A1 हैप्लोग्रुप में अनुवांशिक जाति जनजाति वर्ग का भी संबंध जोड़ा गया है। ब्राह्मण डीएनए जो है R1A1 हैप्लोग्रुप में अनुसूचित जाति जनजाति का संबंध भी जोड़ा जाता है, हमको ये समझना होगा। जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स जापान द्वारा 9 जनवरी 2009 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में 62I क्रोमोजोम्स यानी गुणसूत्र ब्राह्मण की जांच की गई है। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर ब्राह्मण विदेशी होने का संदर्भ है। परंतु आश्चर्य एक वंडर भी है, एक संशोधन भी निकाला गया है कि ब्राह्मण वर्ग के R1A1 हैप्लोग्रुप या अनुसूचित जाति जनजाति के समूह के संस्थापक वंश पौंतृक वंश में अपनी उपस्थिति का संकेत दिए गए हैं। इसका मतलब इन लोगों से उनके संबंध आए हैं, ब्राह्मण वर्ग के साथ में इनके संबंध आए हैं, ये दिखाया जाता है। पर ब्राह्मण विदेश से कब आया, ब्राह्मण वर्ग विदेश से कब आया, कौन से देश से आया, ये अभी भी पहली बनी हुई है। इसमें उसमें बहुत से लोगों में विचारों में मतभेद भी है। शक्य बनी बुद्ध ईस्वी शताब्दी 6वीं शती है और पहली शती का कालखंड ये बुद्ध कालखंड रहा है। और पहली शती में दूसरी बात अभी हमको समझना पड़ेगा, ईसा पूर्व 57 ये विक्रम संवत कहा जाता है। ईसा पूर्व 57 ये विक्रम संवत कैलेंडर माना जाता है और बौद्ध कैलेंडर होता है। वो बौद्ध कैलेंडर था क्योंकि पूरा बौद्ध कालखंड है। उसके बाद में ईस्वी 78 पहली शती की ईस्वी 78 ये शक संवत कैलेंडर माना जाता है। ये बौद्ध कालखंड है। और खगोल शास्त्र जो है कि खगोल शास्त्र रचयिता फल्गुदेव, यह बुद्ध होने की संदर्भ दिया जाता है। सम्राट अशोक इन्होंने खगोल संशोधन करने का संदर्भ है। और उदयगिरी जो स्तंभ है, उदयगिरी का स्तंभ उसमें 12 दिशा दर्शाने का हमें दिशा दिखाई देता है। उदयगिरी के स्तंभ में 12 दिशा हमको दिखाई पड़ती है। और बौद्ध भिक्षु वर्ग उपस्थित वर्ग करते थे, उस संदर्भ भी खगोल शास्त्र जुड़ा हुआ है। अतः ये प्रमुख आधार भी है। कैलेंडर जो बने हैं ये उपस्थित के कारण बने हुए हैं। इसी पहली शती 72 की बात कर रहे हैं, चौथी बौद्ध संगीत हुई है। चौथी बौद्ध संगीत ईस्वी पहली शती में हुई है। कुंडलवन कश्मीर के कुंडलवन में हुई है। अध्यक्षता वसुमित्र, उपाध्यक्ष अशोक शिनो ने किया है। तब संरक्षक सम्राट कुशन उसके संरक्षक रहे हैं। उसी संगति में हीनयान महायान संप्रदाय का उदय हुआ। पहली शती में हीनयान महायान का उदय हुआ। हीनयान संप्रदाय ने पाली भाषा को बरकरार रखा। हीनयान संप्रदाय ने पाली भाषा को बरकरार रखा। महायान संप्रदाय ने पाली भाषा पे संस्कार किया। महायान संप्रदाय ने पाली भाषा पे संस्कार किया, इसलिए उसे संस्कार करने के कारण हिब्रू संस्कृत नाम दिया गया, हिब्रू संस्कृत भाषा। लेकिन लिपि पाली लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी, धम्म लिपि थी। आज की जो संस्कृत भाषा है वो क्लासिकल संस्कृत है और लिपि ये देवनागरी है। देवनागरी लिपि का पहला प्रारूप ईस्वी 81 में लाया गया और उसका जो प्रारंभ
1796 में हुआ है। देवनागरी नागरी का प्रारूप 1100 में आया, लेकिन जो प्रारंभ 1796 में किया गया। 5वीं शती में, पहली शती में महायान बन गया। 5वीं शती में वज्रयान का निर्माण करता है महायान द्वारा ही वज्रयान का निर्माण होता है 5वीं शती में। 8वीं शती में तंत्रयान का निर्माण होता है वज्रयान द्वारा। और 5वीं शती में वज्रयान, 8वीं शती में तंत्रयान, और उसके बाद 9वीं 10वीं शती में वज्रयान तंत्रयान ने शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ को जन्म दिया। 9वीं 10वीं शती में वज्रयान और तंत्रयान ने शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ को जन्म दिया। आदि जो शंकर नाम का व्यक्ति 850 में जन्म लेता है। शंकर नाम का व्यक्ति 850 में जन्म लेता है और स्वयं को आदि शंकराचार्य घोषित करता है और 4 पीठों का निर्माण करता है भारत में। वही पीठों, वही जो पीठ बनाता है वहाँ वेदों का निर्माण होता है। वेदों का निर्माण उस पीठों में होता है, 4 पीठों में। और जो महायानी बुद्ध विहार है उस पर कब्जा कर डालते हैं। जितने बुद्ध जो मंदिर है ये महायानी मंदिर है। हिंदू लोगों ने जितना कब्जा किया वो महायानी मंदिर है। और तभी से बुद्ध धर्म की अवनति शुरू होती है, हमको दिखाई पड़ता है। 622 ये मोहम्मद पैगम का जन्म है, यानी कैलेंडर हिजरी 7 कैलेंडर का कालखंड है। 622 मोहम्मद का जन्म का जुड़ा हिजरी 7 कैलेंडर है। इसका मतलब 622 यानी हिजरी 7 होता है, जिसका मतलब 7वीं में मुसलमानी राज्य का गठन होता है। भारत के संदर्भ में नहीं है, जहाँ ये जो वहाँ होता है वो वहाँ मुस्लिम शासन का कालखंड है। वो 8वीं या 7वीं 8वीं सदी। अब मुगल साम्राज्य का कालखंड वही है। अलबुरीन भारत में आता है 10वीं शती में। अलबुरीन भारत में 10वीं शती में आता है। जय भारत संहिता लिखता है, परंतु वहाँ महाभारत वेद का उल्लेख नहीं है। कागज का शोध 10वीं शती में लगता है। कागज का शोध 10वीं शती में लगता है। और बुद्ध साहित्य जो है और शिलालेख, ताम्रपट और ताड़पत्र भी लिखे हैं। महाभारत, रामायण ये या वेद, उपनिषद जो भी ग्रंथ है, वनस्पति, ये कागज पर है। कागज का शोध 10वीं शती में लगता है। और बौद्ध साहित्य, शिलालेख, ताड़पत्र और ताम्रपत्र पे ये प्रमाण है। उस वक्त गांधार कला पहली शती, ईसा पूर्व पहली शती में गांधार मूर्ति कला पहली शती में निर्माण होता है। और दूसरी शती में मथुरा कला का निर्माण होता है। ये भी बौद्ध कालखंड रहता है, बुद्ध कालखंड है। हमें इस कालखंड को भी समझना पड़ेगा कि ये जो मूर्ति कला जो भी है ये मूर्ति कला भी बुद्ध कालखंड, बुद्ध धर्म की देन है। बाबा साहब इन्होंने वैदिक ब्राह्मण हिंदू धर्म संदर्भ में एक भाषण दिया है। सिलोन का भाषण है, सिलोन यानी श्रीलंका का भाषण है। कहा लिखते बाबा साहब क्या बोलते हैं, भारत का धर्म हमेशा का हिंदू धर्म था, यह विचार मुझे मान्य नहीं। भारत का धर्म हमेशा का हिंदू धर्म था, यह विचार मुझे मान्य नहीं। हिंदू धर्म तो सबसे अंत में विचारों की उत्क्रांति होते हुए उदय में आया। वैदिक धर्म के प्रचार के बाद भारत में 3 बार धार्मिक परिवर्तन हुआ। वैदिक धर्म का रूपांतर ब्राह्मण धर्म में, वैदिक धर्म का रूपांतर ब्राह्मण धर्म में, अब ब्राह्मण धर्म का रूपांतर हिंदू धर्म में हुआ है। ये भाषण है कोलंबो का 6 जून 1950 का। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि वैदिक धर्म का जो प्रारंभ है 9वीं 10वीं शती में हुआ है। वैदिक धर्म का प्रारंभ 9वीं 10वीं शती में हुआ है, जो शंकर के नाम से हम दिखाई दे पड़ता है। उसके बाद में उसको ब्राह्मण धर्म में कहा जाता है। और हिंदू धर्म जो है वो 8वीं शती में दिखाई पड़ता है। 10वीं शती में जब कम से कम वैदिक धर्म का निर्माण होता है, उसके बाद में ब्राह्मण धर्म होता है। 8वीं शती में हिंदू धर्म का निर्माण होता है। अब हिंदू धर्म का निर्माण कैसा होता है ये भी हमको समझना होगा।
1816 में राजा राम मोहन राय इन्होंने हिंदुइज्म शब्द का पहली बार प्रयोग किया। 1816 में राजा राम मोहन राय इन्होंने हिंदुइज्म एक शब्द का पहली बार प्रयोग किया। 1894 में चंद्रनाथ बसु इन्होंने हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया 1894 में। 1915 में मदन मोहन मालवीय इन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया 1915 में। 1925 में डॉक्टर केशव हेडगेवार इन्होंने आरएसएस एक हिंदू संगठन की स्थापना की। विनायक दामोदर सावरकर उन्होंने 1930 से 45 ये अध्यक्ष काल में जहाल हिंदुत्व उन्होंने भारत में पहला है बीजारोपण किया है। मुगल साम्राज्य का भारत में जो कालखंड है, मुगल साम्राज्य का भारत का कालखंड अप्रैल 1526 से 1857 है। मुगल साम्राज्य का कालखंड भारत का अप्रैल 1526 से 1857 है। इसी काल में मुस्लिम शासकों ने हिंदू फारसी शब्द, हिंदू ये फारसी शब्द है, हिंदू संस्कृत शब्द नहीं है। हिंदू, हिनदू, हिनदिगदू, हिन यानी चोर, काला लोग, दू यानी प्रजा, हिंदू यानी काले लोग चोर, इस शब्द में गाली दी जाती है इन लोगों को। क्या ये बदला है? इन्होंने जो गाली दी, हिंदू करके जो गाली दी, ये बदला मुसलमान से लिया जा रहा है? ये भी सन बात है। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। 1858 में विद्रोह होता है और ब्रिटिश क्राउन का भी स्थापना उसी ब्रिटिश क्राउन साम्राज्य की स्थापना भी 1857 के बाद में होती है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करती है, बाद में ब्रिटिश की महारानी अपने राजा उस पर अधिपत्य कर लेती है 1858 में। मुगलों ने कम से कम 350 साल राज्य किया है। मुगलों ने 350 साल राज्य किया, अंग्रेजों ने 2 साल राज्य किया भारत पर। 1911 में अनुसूचित जाति और जमाती ये वर्ग गैर हिंदू था, हिंदू नहीं था वो। 1911 का जो संदर्भ हमको समझना पड़ेगा कि जो अनुसूचित जाति और ये जो वर्ग है, वैश्विक वर्ग, ये वर्ग गैर हिंदू था। 1931 में जनगणना होती है, उसमें हाल्टन कमिश्नर रहता है जनगणना, तो उसको करता है और एक सूची माना जाती है, एक शेड्यूल माना जाता है, उसमें अनुसूचित जाति का शेड्यूल उसको अनुसूचित जाति करता है, जमाती का एक शेड्यूल उसे अनुसूचित जमाती करता है, एक शेड्यूल है। 1935 में फिर अनुसूचित जाति अध्यादेश लागू होता है, उससे फिर 50 में सुधार होकर जाति 50 में सुधार होकर आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। भारत आजाद 47 में होता है, 50 में आरक्षण की व्यवस्था होती है। ये जो जनगणना है उसी का आधार है। अंग्रेज शासन में ब्राह्मण धर्म अल्पसंख्यक दिखाई पड़ता है। अंग्रेज काल में ब्राह्मण जो धर्म है अल्पसंख्यक है, 3 या 4% रहता है, उनको सत्ता होना है, भारत को आज़ादी मिलती है, मिलना है, ये उनको मालूम है भारत को आज़ादी मिलनी है। द्वितीय महायुद्ध के बाद में भारत को आज़ादी मिलना है उनको मालूम था, और वे अल्पसंख्यक थे, तो इसलिए ब्राह्मण वर्ग ने हिंदू बन गए, बहुसंख्यक में आ गए, हिंदू धर्म बन गए। बल्कि हिंदू ये धर्म नहीं है, ये विवाद का विषय है। वो सनातन धर्म भी कहते हैं, सनातन ये बुद्ध शब्द है। ये धम्मपद में इसका एक गाथा भी है, नहीं वीरे न वीरानी, नहीं वीरे न वीरानी समन्ति तो कुलातनं अविरंच संबंधी इस धम्मो सनातनो। धम्मपद की यमक की गाथा है। अर्थात वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। यही संसार का नियम है, यही सनातन धर्म है। यानी बुद्ध का धर्म है, सनातन धर्म है। ये वैदिक हिंदू धर्म नाम का धर्म नहीं है।
वैदिक धर्म था, ब्राह्मण धर्म था, ये धर्म था ही नहीं हिंदू। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदू धर्म के ऊपर कुछ कुछ साइटेशन है, फिर कभी चर्चा करेंगे उस पर। तो सनातन ये शब्द जो है बुद्ध से चुराया हुआ शब्द है, ब्राह्मण वर्ग ने इतने बहुत कुछ, ये नहीं बहुत कुछ चुराया है उन्होंने, फिर कभी चर्चा करेंगे। और धम्मपद जो है भगवत गीता की जो है, धम्मपद की कॉपी है। भगवत गीता जो लिखी गई धम्मपद क्या एक कॉपी की मारी हुई है। सम्राट अशोक शिलालेख जो देश था, सम्राट अशोक का विशाल भारत था, उसमें अखंड भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस तमाम देश थे भारत सम्राट अशोक के सत्ता में। अर्थात मुसलमान भी भारत अखंड भारत के नागरिक है मुसलमान, वो विदेशी कैसे भी है, ये भी तो प्रश्न सवाल है। जब वो अखंड भारत के नागरिक है तो विदेशी कैसे भी है, और माइग्रेशन तो होते रहा इधर उधर। अब उसी ब्राह्मण सत्ता पर आसीन है आज, और सत्ता पे आसीन क्यों है ये महत्व का प्रश्न नहीं है। ब्राह्मण वर्ग सत्ता पर आसीन क्यों है, उन्हें देश से निकाला जाए या नहीं, ये इशू नहीं है। भारत की धर्मांध सत्ता नहीं थी, भारत की धर्मांध सत्ता नहीं थी, हिंदू मुस्लिम विभाजन का सवाल है, भारत की न्याय व्यवस्था का मजबूतीकरण का सवाल है, भारत की न्याय व्यवस्था के मजबूतीकरण का सवाल है, भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था का सवाल है, भारत की जो अर्थव्यवस्था डूब रही है उसका भी सवाल है, पूंजीवादी गुलामी का सवाल है, पूंजीवादी गुलामी, मंदिर की अर्थनीति का सवाल है, मंदिर का अर्थनीति का सवाल है, सरकारी कंपनियां का खाजगीकरण हो रहा है, सरकारी कंपनियों का खाजगीकरण हो रहा है, इसका सवाल है, जातिगत जनगणना का सवाल है, जातिगत जनगणना का सवाल है, उचित मात्रा के प्रतिनिधित्व का सवाल है, उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व का सवाल है, भारत का प्रजातंत्र खतरे में है, भारत का प्रजातंत्र खतरे में है, वो सवाल है, विकास भारत बनाने का सवाल है, विकास भारत बनाने का सवाल है, भारत देशभक्ति का भी सवाल है, भारत देशभक्ति का सवाल है, भारत राष्ट्रवाद का भी सवाल है, भारत राष्ट्रवाद का भी सवाल है, भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय एवं संचालनालय, भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय और संचालनालय बनाने का भी सवाल है, भारत राष्ट्रवाद मंत्रालय और संचालनालय ये बनाने का सवाल है। ब्राह्मण वर्ग वो भारत विदेशी है, ब्राह्मण वर्ग विदेशी है, इसलिए भारत भगाओ ये सवाल नहीं है, क्योंकि हम सभी भारतीय है, अतः हमें प्रेम से रहना सीखा, हमें सभी को प्रेम से रहना है, और सत्ता को हेल्दी हमको राजनीति करना होगा, हमको हेल्दी राजनीति करना होगा। इसी से अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम।